सोचिए, अगर आपके दिमाग में हर दिन ढेर सारे विचार, चिंता और तनाव नहीं होते, तो क्या आप अपनी जिंदगी को और भी बेहतर तरीके से जी सकते थे? क्या आपका दिमाग शांत होता तो क्या आप ज्यादा खुश, क्लियर और मानसिक शांति महसूस कर पाते? क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि आप अपने दिमाग को शांत कर सकते हैं और उसे अपने जीवन की सबसे बड़ी ताकत बना सकते हैं? स्वागत है आपका बुक्स तड़का की एक और शानदार बुक समरी में, जहां हम लाए हैं एक ऐसी किताब जो आपको न सिर्फ मानसिक शांति पाने का रास्ता दिखाती है, बल्कि ये सिखाती है कि कैसे आप अपने दिमाग के अनगिनत विचारों और चिंताओं से मुक्ति पा सकते हैं। हाउ टू काम योर माइंड, क्रिस बेली की ये किताब। हमें से कई लोग हर दिन मानसिक तनाव, चिंता और अव्यक्त विचारों से जूझते रहते हैं। कभी हम महसूस करते हैं कि हमारी सोच इतनी तेज है कि हम उसे काबू में नहीं कर पा रहे। जैसे जैसे समय गुजरता है, हमारी चिंता, तनाव और मानसिक थकान और बढ़ती जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दिमागी शांति पाने के लिए ये जरूरी नहीं कि हमें अपनी जिंदगी पूरी तरह से बदलनी पड़े, बल्कि हमें अपनी सोच और अपने दिमाग से जुड़े आदतों को थोड़ा सा बदलने की जरूरत है। यही है वो रास्ता जो क्रिस बेली हमें अपनी किताब हाउ टू काम योर माइंड में बताते हैं। क्रिस बेली एक प्रसिद्ध लेखक और प्रोडक्टिविटी एक्सपर्ट है, जिन्होंने अपनी किताबों में ये बताया है कि कैसे हम अपनी मानसिक स्थिति को सुधार सकते हैं और अपने जीवन में शांति और संतुलन ला सकते हैं। हाउ टू काम योर माइंड में वो हमें ये सिखाते हैं कि दिमाग को शांत करने के लिए किसी जादू की जरूरत नहीं है, बल्कि ये एक सशक्त प्रक्रिया है जिसे हम अपनी सोच, आदतों और मानसिकता के जरिए अपनाकर अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। अगर आप कभी महसूस करते हैं कि आपके दिमाग में लगातार विचारों की आवाजें गूंजती रहती हैं, तो इस किताब में वो रास्ते बताए गए हैं जिन्हें अपनाकर आप उन विचारों को शांत कर सकते हैं। क्रिस बेली हमें ये समझाने की कोशिश करते हैं कि हमें पहले अपने दिमाग को शांत करने का तरीका सीखने की जरूरत है, और इस शांति को पाने के लिए सिर्फ बाहरी परिस्थितियां ही नहीं, बल्कि हमारे अंदर की सोच और मानसिक आदतें भी जरूरी है। क्रिस बताते हैं कि एक व्यक्ति के दिमाग में दिन भर में औसतन 60,000 से 80,000 विचार आते हैं। अब क्या आप सोच सकते हैं कि 60,000 विचारों में से एक भी विचार सकारात्मक, प्रेरणादायक और मानसिक शांति देने वाला नहीं हो? हमारी सोच जितनी अधिक नकारात्मक होती जाती है, उतना ही हमारा दिमाग भटकता जाता है, और जब हम अपनी मानसिक स्थिति पर काम नहीं करते, तो यही नकारात्मक विचार हमें चिंता और तनाव की ओर धकेलते रहते हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या हम इन विचारों को शांत कर सकते हैं? क्रिस बेली का मानना है कि हाँ, हम ये कर सकते हैं। वो हमें बताते हैं कि हमें अपने दिमाग को शांत करने के लिए सबसे पहले ये समझने की जरूरत है कि हमारे विचारों पर हमारा खुद का कंट्रोल है। अगर हम ये समझ जाएं कि हम जो सोचते हैं वही हमारी जिंदगी को आकार देता है, तो हम अपनी सोच को नियंत्रित करने की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। ये किताब हमें यही सिखाती है कि हमें अपनी सोच के प्रति जागरूक होना होगा और उसे सही दिशा में मोड़ना होगा। जब हम अपनी सोच को सही दिशा में ले जाते हैं, तो हमारे दिमाग में शांति और संतुलन आता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस प्रक्रिया में शुरुआत कहां से करें? क्या ये इतना आसान है कि हम अपनी सोच को शांत कर सकें? क्रिस बेली के अनुसार ये कोई एक दिन की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये एक आदत है जिसे हमें अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना होता है। वो हमें ये सिखाते हैं कि अपने दिमाग को शांत करने के लिए हमें पहले अपने विचारों को पहचानने की आवश्यकता है। हमें ये समझना होगा कि कौन से विचार हमारे दिमाग में हमें तनाव और चिंता का कारण बना रहे हैं। जब हम इन विचारों को पहचान लेते हैं, तो हम उन्हें शांत करने के लिए कदम उठा सकते हैं। क्रिस बेली हमें ये भी बताते हैं कि मानसिक शांति पाने के लिए हमें अपनी सांसों और ध्यान की प्रक्रिया पर काम करना चाहिए। ध्यान और श्वासों पर ध्यान केंद्रित करने से हम अपने दिमाग को आराम दे सकते हैं। जब हम सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हमारे दिमाग में आने वाले विचारों का प्रवाह धीरे धीरे कम होने लगता है। यही वो तरीका है जो हमारे दिमाग को शुद्ध करने में मदद करता है।
अगर हम हर दिन कुछ समय ध्यान और गहरी श्वासों के लिए निकालते हैं तो ये हमें मानसिक शांति और संतुलन की ओर ले जाता है। अगर आप इस किताब को खरीदना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हम सच में अपनी सोच को शांत कर सकते हैं और क्या इसके लिए हमें बड़े बदलाव करने होंगे। ये किताब हमें ये सिखाती है कि अपने दिमाग को शांत करने के लिए हमें खुद से छोटी छोटी आदतों को जोड़ना होगा। हमारी दिनचर्या, हमारी सोच और हमारे विचारों को सही दिशा में लाकर हम अपनी जिंदगी में शांति और संतुलन पा सकते हैं। यही वो तरीका है जो हमें मानसिक शांति पाने के लिए अपनाना चाहिए। अब जब हम ये समझते हैं कि हमें अपनी सोच और मानसिक स्थिति को नियंत्रित करने की जरूरत है, तो अगला सवाल ये उठता है, कैसे हम इसे अपनी दिनचर्या में उतार सकते हैं। चिंता और तनाव को शांत करने के लिए हमें अपनी आदतों और मानसिकता में कुछ छोटे बदलाव लाने की आवश्यकता होती है। क्रिस बेली अपनी किताब में ये बताते हैं कि अगर हम अपनी दिनचर्या में कुछ सही कदम उठाते हैं तो हम न केवल अपनी चिंता और तनाव को नियंत्रित कर सकते हैं, बल्कि हम अपने जीवन को भी और अधिक शांति और संतुलन से भर सकते हैं। क्रिस बेली का ये कहना है कि हमें अपने दिमाग को शांत करने के लिए सबसे पहले अपने सांस लेने की प्रक्रिया पर ध्यान देना चाहिए। सांसें हमारे शरीर और दिमाग को सीधे प्रभावित करती हैं। जब हम गहरी और धीमी सांसें लेते हैं तो हमारे शरीर में आराम और शांति का एहसास होता है। इससे हमारे दिमाग में भी तनाव कम होता है। इस प्रक्रिया को ब्रीदिंग एक्सरसाइज कहा जाता है और ये मानसिक शांति पाने का एक बहुत ही प्रभावी तरीका है। जब हम अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमारी चिंता और तनाव घटने लगता है, क्योंकि हमारी सोच पूरी तरह से शांति और सांस लेने की प्रक्रिया पर केंद्रित हो जाती है। इसी तरह से एक और तरीका है ध्यान, मेडिटेशन। ध्यान भी हमारे दिमाग को शांत करने के लिए सबसे प्रभावी उपायों में से एक है। जब हम ध्यान करते हैं तो हम अपने विचारों और चिंताओं को अपने भीतर की शांति के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं। ध्यान की प्रक्रिया हमें हमारे दिमाग से सभी नकारात्मक विचारों को निकालने में मदद करती है। ये हमें अपनी जिंदगी के हर पहलू में शांति महसूस करने का अवसर देती है। क्रिस बेली ने अपनी किताब में ध्यान के लाभ के बारे में विस्तार से बताया है और बताया है कि कैसे हम इसे अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं। अब सवाल यह है कि क्या हम सभी के लिए ध्यान करना आसान होता है? शायद नहीं, लेकिन इस किताब में क्रिस हमें ये सिखाते हैं कि अगर हम रोजाना थोड़े समय के लिए भी ध्यान लगाते हैं तो हम धीरे धीरे इसे अपनी आदत बना सकते हैं। पहले दिन में थोड़ी कठिनाई हो सकती है, लेकिन जैसे जैसे हम इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाते हैं, हम महसूस करते हैं कि हमारी चिंता और तनाव काफी हद तक कम हो गए हैं। ध्यान हमें हमारे भीतर की शांति को महसूस करने का अवसर देता है और यही शांति हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए जरूरी होती है। इसके अलावा क्रिस बेली हमें ये भी बताते हैं कि हमें अपनी जिंदगी को सादा और सरल बनाने की आवश्यकता है। जब हमारी जिंदगी जटिल होती है तो हमारे दिमाग में बहुत सारी चीजें होती हैं जिन्हें हमें सोचना और समझना पड़ता है, और यही चीजें हमारी चिंता और तनाव का कारण बनती है। जब हम अपनी जिंदगी को सरल बनाते हैं तो हमें अपनी सोच को भी शांत करने का मौका मिलता है। सादगी हमारी जिंदगी में शांति और संतुलन लाती है, और यही संतुलन हमारे दिमाग को शांत रखने में मदद करता है। क्रिस बेली हमें ये सिखाते हैं कि हमें अपनी दिनचर्या में ऐसे बदलाव करने चाहिए जो हमें मानसिक शांति और संतुलन दे सके। अब आप सोच सकते हैं कि क्या अपनी जिंदगी को सरल बनाने से सच में कोई फर्क पड़ेगा? क्रिस बेली का कहना है कि ये बदलाव छोटे छोटे कदमों से होता है, जैसे अपने दिन को ठीक से शुरू करना, एक एक कदम को ध्यान से लेना और अपनी रोजमर्रा की आदतों में छोटे छोटे बदलाव लाना। जब हम अपनी जिंदगी को सादा और सरल बनाते हैं तो हमारी चिंता और तनाव कम होते हैं, क्योंकि हम हर चीज को अपने हिसाब से करने की कोशिश करते हैं। ये हमें हमारे मानसिक शांति की ओर एक कदम और बढ़ाता है। इसी के साथ एक और तरीका है जागरूकता और माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस का मतलब होता है अपने वर्तमान में पूरी तरह से उपस्थित होना।
जब हम अपनी चिंता और तनाव के बारे में सोचते रहते हैं तो हम अपने वर्तमान से बाहर चले जाते हैं। लेकिन अगर हम अपने वर्तमान में पूरी तरह से रहते हैं तो हम अपनी चिंता और तनाव को खुद से दूर कर सकते हैं। माइंडफुलनेस हमें यह सिखाता है कि हम अपने दिमाग और शरीर को पूरी तरह से ध्यान में रखते हुए अपनी चिंताओं और परेशानियों को स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन हम उन्हें अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। ये हमें मानसिक शांति का एहसास कराता है और हम इस प्रक्रिया से एक नए दृष्टिकोण से अपने जीवन को देख पाते हैं। क्रिस बेली इस बारे में कहते हैं, जब आप अपने वर्तमान को पूरी तरह से जीते हैं तो आप न केवल अपनी चिंता से बाहर आते हैं बल्कि आप अपने जीवन को पूरी तरह से समझने लगते हैं। यही वो तरीका है जो हमें अपनी चिंता और तनाव से बाहर निकालता है। हम जब अपनी सोच को अपने वर्तमान में केंद्रित करते हैं तो हमारी चिंता और तनाव को नियंत्रित करना आसान हो जाता है। यही वो तरीका है जो हमें सच्ची मानसिक शांति और संतुलन पाने में मदद करता है। अगर आप इस किताब को खरीदना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब जब हम ये समझते हैं कि हमारी चिंता और तनाव को शांत करने के लिए हमें मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए, तो हमें ये स्वीकार करना होगा कि ये एक यात्रा है। जब हम अपनी जिंदगी में छोटे छोटे बदलाव करते हैं तो हम धीरे धीरे मानसिक शांति की ओर बढ़ते हैं। यही वो तरीका है जो हमें अपने दिमाग को शांत करने के लिए सीखना चाहिए। अब जब हम ये समझते हैं कि हमें अपने दिमाग को शांत करने के लिए मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए, तो अगला सवाल ये आता है कि क्या हम अपनी चिंता और तनाव को पूरी तरह से समाप्त कर सकते हैं? क्या हम सचमुच अपनी मानसिक स्थिति को इस तरह से बदल सकते हैं कि वो हमें शांति और संतुलन दे? इसका जवाब है, लेकिन इसके लिए हमें कुछ और महत्वपूर्ण कदम उठाने होंगे। हम अपनी चिंता और तनाव को पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकते, लेकिन हम इन्हें नियंत्रित कर सकते हैं और अपने जीवन में शांति ला सकते हैं। और यही वो तरीका है जो हमें हाउ टू काम योर माइंड में सिखाया गया है। क्रिस बेली हमें ये समझाते हैं कि चिंता और तनाव सिर्फ दिमाग के विचारों का परिणाम नहीं है, बल्कि ये हमारे शरीर और हमारी भावनाओं से भी जुड़े हुए हैं। जब हम मानसिक रूप से थक जाते हैं या निराश होते हैं तो ये हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर भी असर डालता है। यही वजह है कि जब हम मानसिक शांति की ओर बढ़ते हैं तो हमें अपने शरीर को भी पूरी तरह से आराम देना होता है। बेली का कहना है, जब हम अपनी शारीरिक स्थिति को नियंत्रित करते हैं तो हमारी मानसिक स्थिति भी नियंत्रित हो जाती है। ये विचार हमें ये समझने में मदद करता है कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों का गहरा संबंध है। जब हम अपनी मानसिक स्थिति को शांत करते हैं तो हमें अपने शरीर के संकेतों को भी समझना और उनकी अनदेखी नहीं करनी चाहिए। हमें अपनी नींद, आहार और शारीरिक गतिविधियों का भी ख्याल रखना होता है। जब हम तनाव से मुक्त होने की कोशिश करते हैं तो ये जरूरी है कि हम खुद को शारीरिक आराम भी दें। ये एक साधारण लेकिन बहुत प्रभावी कदम है, शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना। जब हम थके होते हैं तो हमारी मानसिक स्थिति भी प्रभावित होती है। अगर हम अपनी नींद को सही मात्रा में लेते हैं, स्वस्थ आहार खाते हैं और नियमित रूप से व्यायाम करते हैं तो हमारी मानसिक स्थिति में भी सुधार होता है। यही वो तरीका है जो हमें मानसिक शांति और शारीरिक ताकत दोनों को प्राप्त करने में मदद करता है। अब हम बात करते हैं रूटीन और समय का प्रबंधन। अक्सर हम अपनी जिंदगी में जितनी अधिक गतिविधियां शामिल करते हैं उतना ही हम मानसिक तनाव और चिंता का शिकार होते जाते हैं। जब हमारे पास दिन भर के लिए कामों की लंबी लिस्ट होती है तो हम हर काम को समय पर पूरा करने के लिए चिंतित रहते हैं। यही वो समय होता है जब हम अपने दिमाग को नियंत्रित करने में असमर्थ महसूस करते हैं। क्रिस बेली इस बारे में कहते हैं कि हमें अपने जीवन को व्यवस्थित और संतुलित रखने के लिए एक ठोस दिनचर्या बनानी चाहिए। जब हम अपनी दिनचर्या को सही तरीके से प्रबंधित करते हैं तो हम हर काम को एक उद्देश्य के साथ और शांति से कर पाते हैं। एक अच्छी दिनचर्या हमें मानसिक शांति और संतुलन देती है और हमें ये समझने में मदद करती है कि हमें कब क्या करना है और किसे प्राथमिकता देनी है। स्टीवन सिल्वेस्टर की तरह क्रिस बेली का मानना है कि समय का सही प्रबंधन हमें मानसिक शांति देता है।
जब हम समय पर अपने कामों को पूरा करने का तरीका सीखते हैं तो ये चिंता और तनाव को कम करने में मदद करता है। हमें ये स्वीकार करना होगा कि हम सबके पास केवल 24 घंटे होते हैं और हमें इन्हें सही तरीके से उपयोग करना चाहिए। बेली के अनुसार अगर हम अपनी दिनचर्या में छोटे छोटे बदलाव करते हैं, जैसे एक निश्चित समय पर उठना, समय पर काम करना और कुछ समय खुद को आराम देने के लिए निकालना, तो हम अपनी मानसिक स्थिति को बेहतर बना सकते हैं। इसी तरह एक और महत्वपूर्ण कदम है वर्तमान में जीना। जब हम चिंता करते हैं तो हम अक्सर भविष्य के बारे में सोचते हैं और उस पर लगातार मानसिक दबाव डालते हैं। क्रिस बेली इस किताब में कहते हैं कि हमें वर्तमान क्षण में जीने की आदत डालनी चाहिए। जब हम वर्तमान में रहते हैं तो हम अपनी चिंता को नियंत्रित कर सकते हैं और उसे खुद पर हावी नहीं होने देते। ये हमें शांति और संतुलन पाने में मदद करता है। बेली हमें ये सिखाते हैं कि हमें जो कुछ भी हम कर रहे हैं उसे पूरी तरह से महसूस करना चाहिए। ये मानसिक शांति पाने का सबसे सरल और प्रभावी तरीका है। उदाहरण के तौर पर अगर आप किसी काम को कर रहे हैं तो अपना ध्यान पूरी तरह उस पर केंद्रित करें, चाहे वो कोई छोटी सी चीज हो जैसे चाय बनाना या फिर कोई बड़ा काम हो। हमें उसे पूरी तरह से अपने दिमाग में स्वीकार करना चाहिए और उस क्षण का आनंद लेना चाहिए। यही माइंडफुलनेस है, हम जो भी कर रहे हैं उस पर पूरी तरह से ध्यान लगाना। इससे हमारी चिंता और तनाव कम होते हैं और हमें मानसिक शांति मिलती है। ये सचमुच हमारे दिमाग को शांत करने का एक प्रभावी तरीका है। अगर आप इस किताब को खरीदना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब हम ये समझते हैं कि जब हम अपने दिमाग को शांत करने के लिए ये सभी कदम अपनाते हैं तो हम न केवल अपनी मानसिक स्थिति को सुधारते हैं बल्कि हम अपने जीवन को और भी अधिक संतुलित और खुशहाल बना सकते हैं। ये एक लंबा सफर हो सकता है, लेकिन जैसे ही हम अपनी आदतों और सोच को बदलते हैं हम मानसिक शांति को महसूस करने लगते हैं। यही वो रास्ता है जो हमें चिंता और तनाव से मुक्त करता है और हमें अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से जीने का मौका देता है। अब जब हम ये समझ चुके हैं कि मानसिक शांति और संतुलन पाने के लिए हमें अपने दिमाग की आदतों को बदलने की जरूरत होती है, तो अगला कदम यह है कि हम इसे अपनी पूरी जिंदगी में कैसे लागू करें। क्योंकि केवल किताबें पढ़ने और तकनीकों को जानने से कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक हम उन्हें अपनी दिनचर्या का हिस्सा नहीं बनाते। मानसिक शांति एक यात्रा है और ये प्रक्रिया निरंतर प्रयास और अभ्यास की मांग करती है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको ये बताऊं कि हम सबके पास ये ताकत है? क्या होगा अगर हम धीरे धीरे इन आदतों को अपनाएं और अपने जीवन में शांति, खुशी और संतुलन पा सकें? क्रिस बेली की किताब हाउ टू काम योर माइंड का असली संदेश यही है। हमें अपनी दिनचर्या में छोटे बदलाव लाने होंगे ताकि हम अपने दिमाग को शांत कर सकें। ये बदलाव एक दिन में नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे हम इसे अपनी जिंदगी में अपनाते हैं हमें ये महसूस होगा कि हम अपनी चिंता और तनाव को नियंत्रित करने में सक्षम हो रहे हैं। यही है मानसिक शांति की कुंजी। हर दिन थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी जागरूकता और थोड़ी सी सोच को बदलना। हमारे दिमाग में आने वाली नकारात्मकता और चिंता को पहचानने के बाद पहला कदम यह है कि हम अपनी सोच को शांत करने की प्रक्रिया शुरू करें। जैसे क्रिस बेली ने हमें बताया है, दिमाग को शांत करने के लिए हमें सिर्फ बाहरी दुनिया को शांत करने की जरूरत नहीं, बल्कि अपनी सोच और आदतों को भी बदलना होता है। यही सच्ची शांति की शुरुआत है, अपने भीतर की आवाज को शांत करना। जब हम अपने भीतर शांति पाते हैं तो हमें बाहरी दुनिया की समस्याओं और तनाव से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमें खुद को और अपने जीवन को पूरी तरह से समझने का अवसर देता है। अब इस प्रक्रिया को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने के लिए हमें पहले तो ये स्वीकार करना होगा कि हम मानसिक शांति और संतुलन के लिए जिम्मेदार हैं। ये कोई बाहरी ताकत नहीं है, बल्कि हम खुद हैं जो अपनी मानसिक स्थिति को नियंत्रित कर सकते हैं। जब हम अपनी मानसिकता को सकारात्मक और शांतिपूर्ण बनाने के लिए तैयार होते हैं तो हम धीरे धीरे अपनी सोच को फिर से वायर्ड कर सकते हैं। यही वो समय होता है
जब हम अपनी जिंदगी को एक नई दिशा में ले जाने के लिए तैयार होते हैं। क्रिस बेली हमें ये भी बताते हैं कि हमारे विचारों की ताकत को समझना और उनका इस्तेमाल करना मानसिक शांति पाने का दूसरा तरीका है। हम जितने सकारात्मक और शांत विचारों के साथ अपना दिन शुरू करते हैं, उतना ही हमारी जिंदगी में शांति और संतुलन आता है। अगर हम हर सुबह खुद से ये कहते हैं, आज का दिन मेरे लिए मानसिक शांति और संतुलन लेकर आएगा, तो हम अपनी मानसिकता को सकारात्मक दिशा में मोड़ने के लिए तैयार होते हैं। ये छोटी सी आदत हमें पूरी दिनचर्या में शांति बनाए रखने का अवसर देती है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण तरीका है शरीर की देखभाल करना। अगर हम शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं, तो मानसिक शांति पाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इसलिए जब हम मानसिक शांति के बारे में सोचते हैं, तो हमें अपनी शारीरिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। नियमित व्यायाम, स्वस्थ आहार और सही मात्रा में नींद लेना मानसिक शांति के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। जब हमारा शरीर स्वस्थ होता है, तो हमारा दिमाग भी शांत रहता है। क्रिस बेली ने हमें यह सिखाया है कि जब हम अपनी शारीरिक और मानसिक स्थिति पर काम करते हैं, तो हम दोनों को एक साथ शांत कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल आता है, क्या हम अपनी शारीरिक और मानसिक स्थिति को पूरी तरह से नियंत्रित कर सकते हैं? क्या हम हर दिन शांति और संतुलन बनाए रख सकते हैं? इस सवाल का उत्तर सच्चाई में यही है कि हम पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन हम उसे संभालने के तरीके सीख सकते हैं। जब हम अपनी मानसिक शांति को प्राथमिकता देते हैं, तो हम खुद को हर दिन तनाव और चिंता से मुक्त कर सकते हैं। यही वो तरीका है जो हमें सिखाता है कि हमें अपनी सोच और आदतों को धीरे धीरे बदलकर शांति की ओर बढ़ना चाहिए। अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अपने जीवन में शांति और संतुलन को एक आदत बना लें। ये सिर्फ एक दिन या एक महीने की बात नहीं है, बल्कि ये एक जीवन भर की यात्रा है। जब हम अपनी आदतों और सोच को शांतिपूर्ण बनाने के लिए हर दिन थोड़ा सा प्रयास करते हैं, तो हम खुद को शांति का अनुभव कराते हैं। यही वो दिशा है जो हमें चिंता और तनाव से मुक्त करती है और हमें मानसिक शांति देती है। तो अगर आप अपनी जिंदगी में मानसिक शांति और संतुलन पाना चाहते हैं, तो आज से ही अपनी आदतों और सोच में छोटे छोटे बदलाव लाना शुरू करें। अपनी सुबह को सकारात्मक सोच और शांत मन से शुरू करें और दिन भर मानसिक शांति के लिए कदम उठाते जाएं। जैसे जैसे आप ये प्रक्रिया अपनाएंगे, आप पाएंगे कि आपकी जिंदगी में शांति और संतुलन धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। अगर आपको ये बुक समरी पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इससे हमें और प्रेरणा मिलती है कि हम इसी तरह से आपके लिए और भी किताबों की समरी लेकर आएं। अगर आप भी मानसिक शांति और संतुलन की ओर बढ़ना चाहते हैं, तो हाउ टू काम योर माइंड किताब को जरूर पढ़ें। ये किताब न केवल आपके मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाएगी, बल्कि आपको एक शांत, संतुलित और खुशहाल जीवन जीने का तरीका भी बताएगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और याद रखें, अपनी सोच को शुद्ध करें और अपनी जिंदगी को सही दिशा में बदलें।